अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था। इसको अकाउंटिंग फॉर फिक्स या नॉन करंट एसेट भी कहा जाता है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें हमारा मेन मकसद कॉस्ट ऑफ एसेट को डिस्कस करना होगा कि जब भी आप किसी एसेट को परचेज़ करते हैं तो उसको परचेज़ करने में आपकी कौन कौन सी कॉस्ट इनकर्ड होती हैं और उसकी एंट्रीज किस तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमने क्वेश्चन लिया है वो ईयर 2021 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है, जो कि अभी लास्ट आपका पेपर हुआ है किसका, बीकॉम पार्ट 1। ठीक है जी, अकाउंट्स का जो पेपर हुआ है उसका ये क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ मशीन का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वो स्टूडेंट इजीली इसकी तैयारी कर सकें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर ख़रीदा गया है, नीपा प्राइवेट लिमिटेड ने ख़रीदा है, ठीक है ना। तो उसकी एक्विजिशन की कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है। प्रिपेयर ऑल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपने तमाम नेसेसरी एंट्रीज बनानी है जो यहाँ पर पॉसिबल है, बन सकती हैं। तो क्वेश्चन में आगे आपको कह रहा है नीपा प्राइवेट लिमिटेड डिलीवरी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एंड प्रिंटर ऑन जुलाई 1 2010 के उन्होंने जुलाई 1 2010 को माइक्रो कंप्यूटर और प्रिंटर की डिलीवरी की है। द बिगिनिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, जो कि उनके फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग है, यानी कि जुलाई 1 को स्टार्ट हो रहा है तो ख़त्म जून में होगा, जून 30। ठीक है, अगर जुलाई में स्टार्ट हो रहा है तो अब ये अगले साल जून 30 में ख़त्म होगा और वो होगा 2011। ठीक है जी, तो इस तरीके से इनका फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। द लिस्ट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट की जो लिस्ट प्राइस है या इनिशियल टेक प्राइस वो 50,000 है। बट नीपा यानी कि जो आप हैं, आपने वॉज एबल टू निगोशिएट, आपने उसके साथ बारगेनिंग की और प्राइस निगोशिएट करके 47,500 पर ले आए और एग्जामिनर ने आगे इसको लिखा है कि भाई ये इनवाइस प्राइस है, यानी कि बिल प्राइस आपके नाम पर इतने का बिल बना दिया गया। तो 2,500 रुपये का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो आप चाहें तो यहाँ से कंप्यूटेशन स्टार्ट कर लें, तो चाहें यहाँ से स्टार्ट कर लें, गलत नहीं होगा। अच्छा, इतने का बिल जब आपके नाम पे बन गया तो सप्लायर ऑल्सो ऑफर किया 2/10 and/30, यानी कि उसने क्रेडिट टर्म ऑफर की कि तुमने अगर पेमेंट करनी है तो 30 दिन में यानी कि 1 मंथ में कर देना, टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ पेमेंट। जबकि अगर शुरू के 10 दिन में पेमेंट दे देते हो तो तुम्हें मजीद 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। द नीपा प्राइवेट लिमिटेड पेड ऑन जुलाई 9 2010। तो नीपा प्राइवेट लिमिटेड ने, यानी कि आपने 9 जुलाई को पेमेंट की है। आपने खरीदा कब था, जुलाई 1 को। पेमेंट कब कर रहे हैं, 9 को। इसका मतलब 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो रही है, तो ये डिस्काउंट भी आपको अवेल हो गया। हाउएवर कंपनी चार्ज द एडिशनल ₹3,000 टू इंस्टॉल एंड टेस्टिंग द इक्विपमेंट। ठीक है ना, आपने यूँ कह लें, कंपनी कह लें या सप्लायर कह लें, सप्लायर ने जो है वो चार्ज किया मज़ीद 3,000 रुपये के एडिशनल कॉस्ट। किसके लिए, कि आपका वो जो माइक्रो कंप्यूटर या इक्विपमेंट है उसको टेस्टिंग करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए। तो ये आपका नेसेसरी एक्सपेंडिचर था, तो ये कैपिटल में आएगा और ऐड होगा। द इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेशल वायरिंग फॉर द कंप्यूटर कॉस्ट ₹1,000। कंप्यूटर को इंस्टॉल करने के लिए उसकी स्पेशल वायरिंग भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी या लगानी पड़ेगी, तो वो भी 1,000 रुपये की आपकी आई हैं। तो ये भी आपका एक मेजर एक्सपेंडिचर है जो कि इसमें ऐड होगा। आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग, जब आपने टेस्टिंग की तो सर्टेन मॉडिफिकेशन कॉस्टिंग ऑफ ₹2,000 प्रूव नेसेसरी। तो 2,000 रुपये की आपको पता चला कि इसमें मज़ीद जो है मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसकी 2,000 रुपये की कॉस्ट आपने बेयर की है, जो कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी इसकी कॉस्ट में ऐड होगा। स्टाफ आर सेंट ऑन स्पेशल ट्रेनिंग। स्टाफ जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग पर भेजा गया। ट्रेनिंग कॉस्ट टू ऑपरेट द माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है ना, ताकि माइक्रो कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सके, और इसकी कॉस्ट जो है वो आपकी 5,000 आई है। तो ये आपकी मशीन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेबर की ट्रेनिंग की कॉस्ट। ठीक है ना। उसके बाद नीपा लिमिटेड इंश्योर्ड द इक्विपमेंट को, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर की इंश्योरेंस भी करवाई है। किस लिए, अगेंस्ट फायर, आग न लग जाए, चोरी न हो जाए। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3,000 पर एनम, सालाना 3,000 रुपये देंगे। इसका मतलब रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये ऐड नहीं होगा।
मेंटेनेंस एग्रीमेंट, एक मेंटेनेंस एग्रीमेंट किया गया किसके साथ? सोना कंपनी के साथ। अंडर दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अंडर आपने सोना कंपनी से वादा किया या सोना कंपनी ने आपसे वादा किया कि 24 हार्स का ब्रेकडाउन कवर एक साल के लिए वो देंगे, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर या आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंदर किसी भी किस्म की ख़राबी वगैरह होगी उसको ठीक करना उनकी जिम्मेदारी होगी, उसको मेंटेन रखना सॉफ्टवेयर वगैरह को, ये सोना कंपनी की जिम्मेदारी होगी। द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस एग्रीमेंट वॉज 10,000, तो इस एग्रीमेंट की कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपये पड़ेगी और ये एक साल का एग्रीमेंट है। इसका मतलब एक साल के बाद ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा, दूसरा एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बार बार इनकर्ड होने वाला। तो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अमाउंट्स ऐड होंगी। तो नीपा प्राइवेट लिमिटेड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, आपकी लिस्ट प्राइस थी 50,000, ठीक है। आप चाहें तो इनवाइस प्राइस से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला 2,500 का, आपकी निगोशिएशन प्राइस आफ्टर निगोशिएशन कितनी हो गई थी? इनवाइस प्राइस 47,500, इतने का आपके नाम पर बिल बना, ठीक है। सप्लायर ने आपको कहा ये पे करना है कितने दिन में? 30 दिन में। बट इफ़ अगर आपने 2% का डिस्काउंट अवेल करना है तो 10 दिन में पेमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको कैश डिस्काउंट हम कहते हैं। तो आपने 1 जुलाई को ख़रीदा था, 9 को पेमेंट कर दी, तो 10 दिन से पहले पेमेंट किए, डिस्काउंट अवेल हो गया 47,500 का 2%, ये 950 बनता है। आपने 47,500 में से 950 माइनस किया तो नेट कैश प्राइस जो कि आपने सप्लायर को दी वो 46,550 बनती है। ओके जी। अच्छा, सेल टैक्स नहीं है, होता तो आप ऐड करवाते, तो उसके बाद आप कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ऐड करवा देंगे। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग 3,000 रुपये की, स्पेशल वायरिंग ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होगा, मॉडिफिकेशन कॉस्ट भी आपके पास ऐड होगी। उसके अलावा लेबर की ट्रेनिंग की कॉस्ट, इंश्योरेंस और थेफ्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ऐड नहीं होगा। ये तीनों कैपिटल एक्सपेंडिचर का टोटल बनता है 6,000 को प्लस किया नेट कैश प्राइस में, तो कॉस्ट ऑफ मशीन, जो मशीन है उसकी कॉस्ट या इक्विपमेंट की कॉस्ट आपको कितने की पड़ी? 52,550। उसके बाद उसने कहा कि आपने एंट्रीज भी बनानी है। नीपा प्राइवेट जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 31, 2010, तो आपने जुलाई 9 को डायरेक्ट एंट्री इसकी बना देनी है, चाहें तो आप इनडायरेक्ट मेथड से यहाँ से भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने मशीन खरीदी, मशीन एसेट बढ़ता है डेबिट, और कैश पे कर दिया क्रेडिट 46,550 से टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ इक्विपमेंट। उसके बाद आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए, एक्सपेंडिचर की एंट्री मैंने मशीन डेबिट कैश क्रेडिट डायरेक्ट मेथड से बनाई है। बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, इसकी लॉजिक क्या है कि तमाम एक्सपेंडिचर आपके क्या होते हैं सर? डेबिट होते हैं, जब हम उनको पे करते हैं तो कैश क्रेडिट होता है। और एक्सपेंसेस किस पर इनकर्ड हो रहे हैं? एसेट पर, तो इनको क्लोज करेंगे मशीन के अकाउंट में, ये इक्विपमेंट में, तो मशीन डेबिट हो जाएगी और एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो एक्सपेंसेस डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट, तो नेट इफेक्ट क्या है? मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट का, बस अमाउंट चेंज होगी 6,000 टू रिकॉर्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इक्विपमेंट, ये आपकी नरेशन आ जाएगी। उसके अलावा बाकी 3 एक्सपेंडिचर थे, लेबर ट्रेनिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस एक्सपेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, पे कर दिया कैश क्रेडिट, 5,000, 3,000, 10,000, टोटल 18,000 से आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए हैं टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इक्विपमेंट। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।